हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पटवारी का रिजल्ट आया और पटवारी रिजल्ट के बाद हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिजल्ट की जो बात है वो करने वाले हैं। तो ध्यान से एकदम जो भी विद्यार्थी है वो कन्फ्यूज़न में है, एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो फटाफट। और जो भी नया विजिटर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और दोस्तों एकदम आपको रियलिटी बताई जाएगी, ऑथेंटिकेशन बताया जाएगा। आप खुद देखना वीडियो के अंदर। जो भी विद्यार्थी मेरे भ्रमित हुए हैं पटवारी रिजल्ट को लेकर और कन्फ्यूजन में है, दिन रात उनको टेंशन हो रही है, आज के इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी बातें। तो एक बार लाइक कर दीजिए, पहले तो वीडियो को लाइक करो, सारे के सारे बच्चे जितने भी जो भी व्यूज आ रहा है लाइक कर दो एक बार। इसके बाद देखो बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपकी परीक्षा कंडक्ट हुई थी फोर्थ ग्रेड की परीक्षा आपकी हुई थी सबको, ठीक है। 6 पारियों के अंदर ये परीक्षा हुई थी। हम इस पे बात नहीं करेंगे कौन सी पारी हार्ड रही इजी रही, उसको छोड़ो एक बार, आप उसको छोड़ दो, अवॉइड कर दो उसको एक बार। मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपने यहाँ गठित क्या हो रहा है पेपरों में। एक तो मेरे को ये चीज़ बताइए, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। मैं पेपर देख रहा हूँ, सारे पेपर देख रहा हूँ मैं, जितने भी हो रहे हैं, पेपर का पैटर्न ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा का पैटर्न क्या रख रहे हैं इनको। मतलब क्वेश्चन देने का लेवल ही कुछ है नहीं। कोई पेपर है जो इजी आ रहा है एकदम, कोई पेपर है जो हार्ड आ रहा है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पेपर ठीक दे दिए, पटवारी उससे राजस्व विभाग की नौकरी है, तहसील में बैठता है, उसको लो लेवल कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी अपने आप में एक बढ़िया पोस्ट है फोर्थ ग्रेड को देखते हुए, लेकिन उसका भी पेपर है उसके समान दे दिया। अब उम्मीद लगा सकते हो कि चल क्या रहा है पेपर का पैटर्न। दूसरी बात हम बात करते हैं फोर्थ ग्रेड के लिए। तो फोर्थ ग्रेड के जो पेपर है उनमें भी विसंगतियाँ दिखाई दे रही हैं। पहला पेपर इजी था फर्स्ट पारी का, उसके बाद जैसे जैसे पारियाँ बढ़ती गई वैसे 6 पारी का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड बताया जा रहा है। थर्ड पारी का लेवल मीडियम था, फोर्थ का मीडियम था, इसी तरह 6 पे आते आते और ये हार्ड हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम खुद नहीं बता सकते आपको, लेकिन पेपर का जो सेट बता रहा है, जो सेट बना रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सेट बराबर ही बना दे जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हट जाए। नॉर्मलाइजेशन में नुकसान नहीं हो, फायदा भी नहीं होना चाहिए, नुकसान भी नहीं होना चाहिए, दोनों काम ही है। तो हम सबसे पहले अब जो चल रहा है उसी की बात करते हैं। लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया है, अभी पटवारी का रिजल्ट आया है ना। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, आप क्या सोचते हो? सबके सामने है जो हकीकत है वो, कि लाइब्रेरियन की कट ऑफ पहले क्या जाती थी और अब क्या गई है। और लाइब्रेरियन में किसी का रोल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, किसी का लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे नंबर बढ़िया थे और लिस्ट में नाम नहीं है, और मेरे से जो ले लेवल जिसके नंबर कम थे उसका लिस्ट में नाम आ रहा था। अब इसके बारे में क्या करें बताओ? इसके बारे में आपको बताऊंगा लास्ट में करना क्या है आपको। एक बार देखिए, अभी हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि हो क्या रहा। एक तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। देखो एक चीज़ है, ये परीक्षा का पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या रख रहे हैं। अभी इनको क्वेश्चन देने भी नहीं आ रहे, परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल ख़राब है। जिस लेवल का एग्ज़ाम उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, और जिस लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं पहुंच पा रहे। यानी हार्ड इजी इनको पता ही नहीं क्या करना क्या देना है, हर कुछ ही देते जा रहे हैं, मिक्स में पेपर आ रहा है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो शिफ्ट वाइज पेपर करते हैं, शिफ्ट वाइज, अब एक चीज़ तो हम मान लेंगे चलो कि बहुत सारे विद्यार्थी हो जाते हैं तो शिफ्ट वाइज करना पड़ता है, लेकिन भाई पेपर में इतनी विसंगति कैसे आ सकती है कि चतुर्थ श्रेणी का पहला पेपर इतना इजी दे दिया और 6 पेपर इतना हार्ड आ रहा है, ऐसी कैसे? नॉर्मल तो हो जाती है 1-2 क्वेश्चन की, जिससे क्या होता है कि 2-4 नंबर का डिफरेंस आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि इतने इतने नंबर बढ़ रहे हैं और इतने इतने नंबर कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? गलत बात है ये दोनों चीज़ गलत है। परीक्षा पैटर्न ही गलत है, शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को नुकसान हो रहा है, ये गलत है। तीसरी चीज़ है पटवारी का रिजल्ट अभी आया, अभी इसमें और ही बहुत कुछ अद्भुत चीज़ें देखने को मिली हैं पटवारी में। तो कि कोई बच्चा है जिसके नंबर 210 है, 220 है, मेरे से कांटेक्ट हुआ है, और उस बच्चे का उस लिस्ट में ही नाम नहीं है। ये देखो कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार कर दिया, पहली बार देख रहे हैं हम तो। और 195 नंबर है या 200 के आसपास है,
उसका लिस्ट में नाम है, माइनस वाले का भी है लेकिन उसका कहीं का लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट गलत है। विद्यार्थी के रोल नंबर है लेकिन रिजल्ट गलत। दूसरी चीज़ मैं ये बोलता हूँ, स्कोर कार्ड गलत जारी हो रहा है, स्कोर कार्ड गलत जारी हो रहा है। ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है कि किसी बच्चे के 215 नंबर थे और उसके पता है कितने आ रहे हैं, उसे लिस्ट में आ रहे हैं 143 नंबर। 215 नंबर थे और लिस्ट में कितने आ रहे हैं, उसके 143 नंबर आ रहे हैं। कितना गैप दे दिया। अब ये बच्चा क्या करेगा बताओ, ये बच्चा क्या करेगा? या तो इसको वो फॉर्म भरना पड़ेगा बोर्ड में जाके, या फिर ये केस लड़ो, और तो क्या करेगा। लेकिन काम यही बचा है हमारे पास, तो और क्या करेंगे। विद्यार्थियों के पास यही काम बचा है कि वो इसी में उलझा रहे। अब है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ, ये सारा सब कुछ चल रहा है। पटवारी का रिजल्ट आपने देखा, उसमें देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर डिस्कस करने के फ़ायदा इतना ही होगा कि सभी युवा एकजुट हो और एकजुट होकर आप जो है आंदोलन करें, थोड़ा सा वहाँ पे जाए और उनको बताए, आलोक राज जी से बात करें इसके बारे में कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या रिजल्ट निकाला आपने, क्या किया। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में, दोनों में एक ग्रुप दे रहा हूँ, जिसमें उस ग्रुप का नाम होगा ट्रेंडिंग पैटर्न के विरुद्ध ग्रुप होगा वो। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आपको ऐड हो जाना है, ज्वाइन कर लेना उसको, उसमें आवाज़ उठाएंगे हम, ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें गलत हो रही है और गलत चीज़ के विरुद्ध हमेशा आदमी को होना चाहिए। विद्यार्थी वही कहलाता है जो गलत हो रहा हो और उसके आगे आए। असल मायने में विद्यार्थी वही होते हैं जो कि क्या चल रहा है, अपने साथ गलत हो रहा है उसके साथ तो खड़े हो कम से कम, अपने खुद के साथ गलत हो रहा है अब उसके साथ तो खड़े हो कम से कम। ये पटवारी भर्ती परीक्षा का ये नतीजा है। और अभी ये चतुर्थ श्रेणी में भी आने वाले हैं यही नतीजे, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिए पहले ही कि ये होने वाला है आपके साथ। अगर आपने अभी नहीं बोले ना तो यही सिस्टम होने वाला है। मैं बता दूं, आप 85 87 लेके बैठे हो ना, अभी क्या होगा आपके साथ। 85 लेके बैठे हो कोई, मान लो, और वो 75 पे आ जाएगा, क्या कर लोगे तुम, है ना। पटवारी में नहीं किया है तो इसमें क्या कर लोगे, क्या औकात हो जाएगी तुम्हारी, नहीं कर पाओगे। इसमें कर लोगे तो इसी में ऑटोमेटिक आपको सुधार मिलेगा। यहाँ नहीं बोले तो यहाँ भी नहीं बोल सकते। तो भाई इसको देखो, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, विचार करो थोड़ा बैठ के। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी विचार करें, क्योंकि जिनके साथ हो रहा है उनको ही पता होता है। अभी हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इसकी कट ऑफ के लिए वीडियो बनाया था पर्सनली मैंने। कट ऑफ के बारे में देखो, एक ही चीज़ मेरा एक ही कहना है कि अगर रिजल्ट सही तरीके से आता है, अगर गलती नहीं आई रिजल्ट में, तब के लिए बता रहा हूँ। कट ऑफ की बात करें, जनरल की अगर मैं बात करता हूँ, मैं सब कुछ देख के ही बात करूँगा। 53,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 2 गुना लेते हैं तो 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं। इसको देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए और पेपर का लेवल देखते हुए, तीनों चीज़ें मैं देख रहा हूँ और उसी को देखते हुए बता रहा हूँ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है और उसके 70+ नंबर है, काट पीट के बच रहे हैं, तो वो 2 गुना लिस्ट में आ जाएगा। ये 2 गुना की कट ऑफ है। 70 नंबर जिस जनरल कैटेगरी के बंदे के आ रहे हैं वो 2 गुना में शामिल हो जाएगा। और अगर फाइनल की बात करें हम, तो इसी 70 में आप 3 नंबर और ऐड कर दीजिए, 3 से 4 नंबर, यानी 74 नंबर वाले का फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। तयशुदा बात है, अगर रिजल्ट सही आता है तो। और रिजल्ट सही तभी आएगा या तो अपने आप ही सुधार लेंगे वो, लेकिन पटवारी में जिनके साथ गलत हुआ वो जाइए भाई और बोलिए। अगर आपको बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाओ। मैं आपके साथ हूँ और भी आपके साथ साथी मिलेंगे वहाँ पर, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बोलना है तो। ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी का कोई बंदा है और उसके 68 नंबर आ रहे हैं काट पीट के, तो वो 2 गुना में शामिल हो जाएगा। बात करें फाइनल ओबीसी के लिए, तो 3 से 4 नंबर वही बढ़ा दो, उसके 72 नंबर आ रहे हैं, तो वो फाइनल्स रेस में है, फाइनल सिलेक्शन उसका तयशुदा बात है। वैकेंसियों को देखते हुए, पेपर का लेवल देखते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पटवारी जैसा तो नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। वैकेंसी ज़्यादा है, पेपर का लेवल अच्छा था, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी यूट्यूबर वाले कुछ भी बोले,
देखो 1-1 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, हर कुछ बक रहे हैं 90 प्लस जाएगी, अब तो 85 प्लस जाए। अब क्या हो गया भाई, कोई पहाड़ टूट गया क्या? अब कोई पटवारी के रिजल्ट आने से कोई बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी हो गया। ये तो अपनी जगह है भाई, चतुर श्रेणी कर्मचारी अपनी जगह है, पटवारी अपनी जगह है, वीडियो अपनी जगह, अभी वीडियो का रिजल्ट आएगा उसका अपनी जगह आएगा। वैकेंसियों को तो देखना पड़ता है ना, सब कुछ देखना पड़ता है, उस हिसाब से कट ऑफ बताई जाती है। कट ऑफ तो वही रहने वाली है जो ये रह रही है। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन, उसमें कुछ ज़्यादा ही गफलाबाजी हो जाती है, ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़र्ज यही बनता है कि 70 प्लस वाले आए, फ़र्ज यही बनता है, और 74-75 नंबर वाले जनरल कैटेगरी से पास करे, वैकेंसियों को देखते हुए यही बनता है फ़र्ज। तो कट ऑफ तो यही बनती है भाई। ओबीसी की कट ऑफ 68 प्लस 72 तक जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर हो और आपके 65 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपका 2 गुना लिस्ट में नाम आना चाहिए। 65 प्लस में ईडब्ल्यूएस में 2 गुना लिस्ट में नाम आना चाहिए, और प्लस 3 नंबर आप कर सकते हो फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी 70 नंबर लेके बैठे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपका पूरा पूरा फर्ज बनता है या पूरा पूरा आपका चांस बनता है कि आप सिलेक्शन के रेस में हो फाइनल में, 70 नंबर लेके ईडब्ल्यूएस में बैठे हो। तो फीमेल अपने कम करते जाए, फीमेल की कट ऑफ हमेशा 5-7 नंबर कम रह रही है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं। अभी बात करें SC/ST दोनों की, SC/ST दोनों के साथ ही बता देता हूँ, 60 नंबर जिसके आ रहे हैं SC/ST में, जिनके 57, 58, 60 नंबर तक भी आ रहे हैं तो उसका 2 गुना में आ जाएगा। और जो 62-63 नंबर लेके बैठा है, 62 नंबर, वो फाइनल रेस में है, चाहे वो SC/ST कैटेगरी से हो, कम जाएगी कट ऑफ SC/ST में। तो वैकेंसियों को देखते हुए और 2 गुना लिस्ट को देखते हुए, पेपर का पैटर्न देखते हुए यही जाना चाहिए, तयशुदा बात है, यही बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, जो इसमें है एक्स सर्विसमैन 50 नंबर लेके बैठे हैं या 48, 50 तक एक्स सर्विसमैन, 45 मान लो, 50, 45 और 50 के बीच में जहाँ तक बैठे हैं उनका एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन इसमें तयशुदा बात होने वाला है। और यहाँ 3 नंबर बढ़ाने के बाद भी इतने ही नंबर बनते हैं, क्योंकि हो सकता है 45, 46, 47 रह जाए। तो अभी 50 नंबर लेके बैठे हैं, 50 से 52 नंबर, तो एक्स सर्विसमैन को ये शामिल कर लेंगे फाइनल लिस्ट में, ठीक है। कम नहीं है ये कम नंबर, नेगेटिव कमेंट ये मैं बता रहा हूँ देखते हुए। जब रिजल्ट अगर सही तरीके से जारी हो जाता है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन में गफलाबाजी हो रही है, 15-15, 10-10 नंबर, 7-7 नंबर बढ़ रहे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बाद की बातें। और भी कैटेगरियाँ हैं इसमें, तलाकशुदा कैटेगरी हो गई, तलाकशुदा, तो तलाकशुदा की तो कम जाएगी भाई, इसमें तो 35 से लेकर 40 तक भी हो जाएगा। अगर इतने नंबर आ रहे हैं 4th ग्रेड के अंदर, तो तलाकशुदा कैटेगरी से आपका सिलेक्शन तयशुदा बात है होने वाला है। 40 नंबर या 42 नंबर तक भी बैठे हो, 42 नंबर तक भी लेकर बैठे हो, तो आपका सिलेक्शन होना तयशुदा बात, एक्स सर्विसमैन, तलाकशुदा। इसी तरह नॉन TSP कैटेगरी के जो है, नॉन TSP, ये तो नॉन TSP की बात हो गई पूरी। अब TSP कैटेगरी के भी कुछ से बंदे हैं TSP कैटेगरी में, तो TSP कैटेगरी को मैं बता दूं SC/ST के बराबर आपकी कट ऑफ रहती है लगभग। तो मैं बात करता हूं, अगर TSP कैटेगरी से और आप 60 नंबर से लेकर 63 नंबर तक लेकर बैठे हो, तो सभी कैटेगरियों से आप कम करते जाए 1-1, 2-2 नंबर। ये जनरल कैटेगरी जो TSP में आएगी उसी के लिए। बाकी TSP एरिया के लिए फिक्स कट ऑफ है कि अगर इतने बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे तयशुदा बात। ये कुछ कट ऑफ थी जो 4th ग्रेड के बारे में बताई। बाकी मैंने आपको बताया पटवारी का रिजल्ट तयशुदा बात है कि गलत आया था, जारी दोबारा करना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठाओ। बाकी इसी में अब की 53-54 हज़ार पोस्टें हैं, और हो सके तो इसको बढ़वाने के लिए आप साथ दे सकते हो। इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, अपने व्हाट्सअप ग्रुप है नीचे, उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, सिक्योरिटी पूरी रहेगी। चैनल है अपना व्हाट्सअप चैनल, उस व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी है, और अपना राजस्थान जीके का एकदम सरल भाषा में कोर्स लेना चाहे, तो उसको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा 99 रुपीज़ में, जिसका प्राइस क्या रहेगा 99 रुपये।
इसका प्राइस रहेगा। कमेंट कर दे जिसको भी ये कोर्स चाहिए, एकदम राजस्थान जीके के सरल भाषा में, जिससे आप आगे की अपनी प्रोसेस जारी रखें। जो भी तैयारी आ रही है जमादार वाले, जमादार की तैयारी रखें, और रीट, लैब असिस्टेंट, ये बच्चे जो देख रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। आप 99 रुपये में राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स मात्र शॉर्ट नोट्स के द्वारा खरीद सकते हैं। तो शर्मा क्लासेस सीकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाए, और हम आपके साथ है। चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन पे दबा दें, और ये कोर्स जरूर खरीदें 99 रुपये में। चाहे कोई भी बंदा है जिसकी भी SI वगैरह किसकी भी तैयारी कर रहा है, बिल्कुल आपके लिए साबित होगा। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे के पूरे।